चलिए आ गए क्लास 10th का चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन बुआ? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है, आप किसी भी प्रकाशन का देखिए पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। फर्क इतना रहेगा कि क्वेश्चन कोई ज्यादा रहेगा कोई कम रहेगा। चलिए हमारे पास बीबीडी है, हम बीबीडी से ऑब्जेक्टिव चलते हैं और प्रत्येक बेंच पर एक बुक होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को देख सकिए। मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, जो हम क्वेश्चन आपको दिखा पे यहीं पे टिक लगा दे, तो हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने के बाद उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, उसके लिए क्वेश्चन फास्ट पकड़ना पड़ता है और इसलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास बुक होना चाहिए ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को देख सको, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सब देख रहे हो? चलिए हम ऑब्जेक्टिव बनाते चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है y बराबर कितना है बुआ? 2x माइनस में 3 और नीचे में ना कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है, 4 गो ऑप्शन। कितने ऑप्शन लिखे हुए हैं? 4, जिसमें पहला ऑप्शन है 2 कोमा, दूसरा ऑप्शन क्या है 4,1, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। चलिए इसमें टिक लगाना। अब टिक कैसे फास्ट लगाएंगे पहले वो देखिए। सवाल कहता है कि निम्नलिखित जो बिंदु है इसमें कौन सा बिंदु इस पर शूट करता है, मतलब किससे आलेख जा सकता है। चलिए शुरू वाला किसका मान होता है और बाद वाला, तो गुना भाग फास्ट करना पड़ेगा। अब देखिए x का मान 2 दीजिए तो कितना होगा? 2 दूनी 4 में से 3 गया तो, और y का मान कितना है? क्या दोनों बराबर आया? इसका मतलब यह ऑप्शन नहीं होगा, यह ऑप्शन नहीं होगा, पहला खत्म। दूसरा देखिए फास्ट में इसी को, 4 दूनी 8 में से 3 गया तो क्या 5 मिला? 3 देखिए 3 दूनी 6 में से 3 गया तो इसमें 4 है y का मान ना, नहीं हुआ। 5 देखिए तो 5 दूनी 10 में से 3 गया तो क्या 7 मिला? इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है ए का मान निकालिए। किसका मान निकालिए बुआ? और ए का मान निकालिए और 2 गो समीकरण आपको दे दिया, जो समीकरण में आपको लिख दिया, लेकिन उसमें एक शर्त दिया है कि इसका कोई हल नहीं है। तो क्या आपको पता है कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है? क्या शर्त है बोलिए? कोई हल नहीं होने के लिए अंतिम वाला बराबर। कोई दिक्कत? चलिए a1 का मान बोलिए, a2 का मान। तो ये सब फास्ट होना चाहिए, मैं यहाँ पे बना के आपको ऑब्जेक्टिव के लिए समझाता हूँ, आप एक ही बार समझना। a/2 10/5, यहाँ पर तो मुझे लिखना ना पड़ गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना लिखना नहीं पड़ना चाहिए। सीधे a/2 10/5 और 10 में 5 से भाग दोगे तो 2 होना, ठीक है। 9 में 11 से, तो ये वाला तो बराबर नहीं होना चाहिए, 9/11। चलिए बट्टा हम कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा बुआ? इसको छोड़ दीजिए, ये ए है ना, ये 2 भाग में न जाएगा तो 2 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 न जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? इनमें क्या बच गया? तो ए का मान कितना होना चाहिए? क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन डी सही जवाब है। क्या कोई दिक्कत समझने में? और इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, x माइनस वाई बराबर कथी है बुआ? 0। और कहता है इसका आलेख कैसी सरल रेखा होगी। इसका मतलब x बराबर क्या होगा? ये माइनस में प्लस में हो जाएगा ना, x बराबर, अगर x का मान 2 लेंगे तो y का मान भी 2 और 2 का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये 0 होगा, एक और ये यही होगा, यही ना होगा। चलिए ऑप्शन क्या है? x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर। अच्छा x अक्ष यही ना है, इसके समानांतर कह रहा है, या y अक्ष के समानांतर कह रहा है, ठीक है, या कह रहा है मूल बिंदु से जाती हुई।
आप क्या देख रहे, मूल बिंदु यही ना होगा। आप देखिए तो क्या यह जो ग्राफ बनेगा, यह तो एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी, दोनों को काटेगा तो समानांतर तो होगा नहीं। और यह देखिए तो मूल बिंदु से कहाँ भाग रहा है, दूर जाते जा रहा है। अगर x का मान 3 लेंगे तो y का मान भी कितना हो जाएगा, तो इसका ग्राफ यहाँ बनेगा और दूर चला जाएगा। इसी प्रकार यह आगे बढ़ता जाए, मतलब दूर होते जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से जाती हुई। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 3x माइनस 2y बराबर क्या है, 12। देखिए जब तक नहीं बोलिएगा समझ में नहीं आएगा, गूंगी की तरह मेरे यहाँ बैठने मत आओ। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने पूरा पढ़ लिया, आपको पूरी प्रश्न याद है, आपने बना के एक्सपीरियंस करके आपने बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया, क्या तब ना आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो। और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए खाली क्वेश्चन देखोगे आंसर, तो उससे ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं बनता। क्या ये सब जो हम बता रहे, क्या ये सब पढ़ाया हुआ चीज नहीं था है? इसीलिए बोले थे कि आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो बोलिएगा तभी समझिएगा, जखनी ये गूंगी रहिएगा हम समझ जाएंगे आप कितना ज्यादा समझ लिए, ठीक है। चलिए 4x माइनस कितना द्वारे 5y बराबर कितना है 16। चलिए कहता है x का मान 4 है, y का मान 0, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन x का मान 0, y का मान 4। और तीसरा ऑप्शन है x का मान 4 है, y का मान 2। और अगला ऑप्शन है 1 और कथी है 10। ये मैं शॉर्टकट में लिख दिया, आपका ऑप्शन तो लिखा हुआ है। चलिए मान देख के देखिए, बनाने में टाइम लगेगा, बनाने में क्या लगेगा बोले टाइम। सीधे देखिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। x का मान 4 है ना, तो 4 तिया 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तब 12 में से 0 गया तो। चलिए ये समीकरण में तो मिल गया आंसर। इसका मतलब 4 0 सही जवाब इसके लिए है। क्या अगला के लिए भी है, चेक कर लेते हैं। 4 चौके x का मान 4, तो 4 चौके 16, y का मान 0, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया 16, क्या 16 मिल गया? इसका मतलब यह जवाब क्या है, आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 6, 5 होगा। क्या 5 का भी तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो क्या बन जाएगा आपसे 5 नंबर। चलिए छठा का बताइए क्या होगा। दो रैखिक समीकरणों के लेखक चित्र यदि समपाती है, कैसा हुआ, तो समपाती के लिए कौन सा हल मालूम है, बताए थे। समपाती का मतलब दोनों ग्राफ चढ़ा होगा और जय जगह कटेगा उत्ते क्या होगा आंसर। तो जब चढ़ेगा तो हर जगह में कटेगा, इसका मतलब इसका आंसर तो एक नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनगिनत। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ग्राफ दे दिया 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और उसके बाद 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। कहता है इसका आलेख कैसा है, समानांतर की प्रतिच्छेदी है कि संपाती है। आप देख लीजिए 2/12 मतलब 1/, माइनस 1 का बट्टा में माइनस 7, सॉरी प्लस 7, क्या दोनों बराबर है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी। आपको तो वो तो मालूम होगा। चलिए हो गया क्या प्रतिच्छेदी, तो ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 8, 4 और 5 तीनों सेम है, तो 8 नहीं बताएंगे तो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हो, x माइनस वाई बराबर कितना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स वाई का मान कितना होगा। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल है x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, आपको किसका मान पूछ रहा है, इसका मतलब आपको एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा तब ना गुना करके लिख दीजिएगा। चलिए एक्स वाई का मान निकाला ना, बउआ रे इसको देख रहा है एक्स का मान कितना होगा, कोई दिक्कत? चलिए 6 प्लस वाई हो जाएगा ना, इसका मतलब इस एक्स के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस में क्या है बराबर में कत्ते, ए प्लस बी का ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 छक 12 हुआ है,
प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? चलिए ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर ठीक है, 36 प्लस में न जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस में माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा चलिए, y कॉमन लेने आता है, y कॉमन हो गया ना, ये कितना बचेगा बुआरे? 2y, इसमें क्या बच जाएगा? बराबर कथी? इसका मतलब एक बार इसके बराबर और एक बार इसके। अच्छा रुकिए, तो 2y बराबर कितना है? तो y बराबर -3। तो y कौन क्वेश्चन था बुआरे? 9 नंबर था ना। चलिए y का मान -3 हो जाएगा। ये है y प्लस 6, तो इसमें y का मान कितना हो जाएगा? 0, यही ना हो जाएगा। प्लस 6 हो जाएगा तो -6, सॉरी -12 हो जाएगा ना। चलिए, तो x का मान निकालना है ना, तो y का मान क्या हो जाएगा? तो 6 में से 3 गया तो 3 तिया -9 तो नहीं है। चलिए -12 अगर लेंगे तो -12 में 6 होगा तो कितना हो जाएगा? -6। ऑप्शन इतना ज्यादा वाला ही ये नहीं है ना। अच्छा चलिए इसको हटाइए। वाई स्क्वायर कितना हो गया बुआरे? प्लस में कितना? बराबर में -6 हुआ था ना, 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? वाई स्क्वायर 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 से ना भाग देते, 1 कैसे हो जाएगा? 3 ना हो जाएगा, 2 तिया माइनस मिलने जाएगा तो गुणनखंड करने आता है, गुणनखंडो नहीं होगा। 3 एक है 3, y -6 बराबर x -y बराबर 6, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 23। इस सवाल को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल में कुछ मिस लग रहा है। क्योंकि बताइए x और y का मान दिया है 2 - 2, अरे कोनो दो संख्या को तो गुना करेंगे, मतलब x का मान और y का मान, तो इतनी कम ऑप्शन कैसे हो सकती है जहां दोनों का? अब आप ही सोचिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ ना, अब बराबर में कितना है? 30 है, कोई दिक्कत? इसके बाद x माइनस वाई बराबर क्या है? 6, ठीक है। इसका मतलब अगर ये हम लेंगे 8 और ये लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? होगा ना। इसका मतलब 8 दूनी कितना होना चाहिए? उतनी बड़ी बड़ी ऑप्शन आनी चाहिए, लेकिन इसमें तो उतनी बड़ी बड़ी ऑप्शन ही नहीं है। और कभी भी 2 1 हो सकता है। अगर 2 1 हो करेगा तो इसका मतलब आप ही बताइए, एक्स वाई को गुना करेंगे तब ना 2 आएगा। आप बताइए, एक्स का मान 2 अगर होगा, वाई का मान 1 को होगा, तो सोचिए, तो 2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ने पर 30 आएगा। इसका मतलब 30 लाने के लिए बड़ी बड़ी संख्या लेना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसलिए चूंकि हमको लगता है कि ये सवाल ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यह सवाल सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बार था। यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है और उसके वर्गों का योगफल कितना है तो संख्या ज्ञात करें, इस टाइप का क्वेश्चन बनाया है ना। हाँ, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, वो टाइप में क्वेश्चन ऐसे ही बनाए थे। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी पेंडिंग डालिए, हम देखेंगे फिर बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरण का लेखा चित्र बताइए जो क्या है? समानांतर है। अगर समानांतर होगा तो कहीं पर कटा, इसका मतलब हलों की संख्या। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कई बार बना चुके हैं। 11 नंबर दिखाई दे रहा है, कहता है के का मान निकालने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछबे करता, यही ना समीकरण है? 3x + y = 1। कोई दिक्कत?
चलिए इसके लिए कौन हल है? अद्वितीय है, तो अद्वितीय के लिए पहला वाला बराबर नहीं होगा। बताइए के बट्टा बराबर नहीं होगा, 2/1। चलिए 3 भाग मिलने जाएगा तो 3 भाग मिलने जाएगा तो गुना में, तो 3 दूनी, क्या ये ऑप्शन है? सही जवाब ऑप्शन बी। आइए तरीके इसको सुधार कर लीजिए, ये होगा के के बराबर -6। ये ऑप्शन गलत है, आप इसका सुधार कर लीजिए। क्या तो 12 कैसे होगा? तो हम बोल रहे हैं कि आंसर गलत है ना, बनाने पर हमको 6 आ रहा है ना, सुधार कर लिए। चलिए 12 भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन 12 में संपाति क्या है बुआरे? इसका मतलब सब अंतिम वाला संपाति में सब बराबर होगा, तो संपाति में सब बराबर करके जैसे बना वैसे बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 सेम पैटर्न था, एक बता दिया, आप अगला बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए तो 2x प्लस 4y बराबर क्या है? 3। 12x प्लस 12y प्लस 6x बराबर में कथी? 6। चलिए काका इसका हल बताइए। तो 2 बट्टा सॉरी ये वाई हो गया, इन्हें ना होगा 2 बट्टा बराबर 1/3 होगा, 4 बट्टा 3 1 3 3 दूनी, इसका मतलब अंतिम वाला बराबर, अंतिम वाला बराबर किसका नहीं होता? समानांतर का, या इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, समानांतर है ना होगा, कोई हल नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में रहबे करेगा, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या हो गया? 13 गो। 14 नंबर देखिए, क्या नंबर बुआरे? 14 नंबर बताइए तो कितना समीकरण है? 2x - 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x - 9y प्लस 5 बराबर 0। चलिए 2/6 1/3/9 1/2/5, मतलब अंतिम वाला बराबर नहीं है, कोई हल नहीं। चलिए बोलिए 15 फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब बराबर है, इसका कौन हो जाएगा? जब सब बराबर होगा तो अनंत हल हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा संपाति। चलिए 16 नंबर देख रहे हो, कह रहा अनगिनत हल होने के लिए कौन शर्त है? सब बराबर। देखिए सब बराबर किसका है? ऑप्शन लास्ट डी का, सही मार लीजिएगा। और ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला ज्यादातर। सर जी पढ़ाएंगे तो पढ़ लो, नहीं पढ़ाएंगे ना तो गिनती में चले, तो सर जी पे डिपेंड, ठीक है। चलो क्या नंबर हो गया बुआरे? 17 16 हो गया। 17 नंबर देख रहे हो, 14 17 सेम पैटर्न बन जाएगा। 18 देख रहे हो, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो कैसा हल? प्रतिच्छेद होगा तो एक जगह काटेगा ना, एगो आंसर, जगह काटेगा उतने आंसर, बताए थे ना। चलिए रैखिक समीकरण में चर के घात कितना होता है? अगर रैखिक समीकरण होगा वही जिसका जो बहुपद कौन होगा? एक घाती, इसका मतलब अधिकतम घात इसका कितना होगा? तो चर का घात 1 हो गया, ऑप्शन कौन होगा? ए। चलिए देखिए के का मान निकालना है, के का मान निकालने वाला सवाल बताया है ना, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर कौन है अभी? 20, दोनों सेम पैटर्न है, बन जाएगा। संपाति करता है तो संपाति में क्या हो जाएगा? अंतिम वाला बराबर, संपाति में सब बराबर, 100 से संपाति 100 से सब बराबर ना। चलिए अब देखिए क्या नंबर हो गया बुआ? ये रे 20 हो गया। 21 देख रहे हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक समुच्चय में कितने हल होंगे? इसका तो हल नहीं होगा, दूगो समीकरण देगा तब ना हल होगा रे, एगो का तो हल नहीं होगा। चलिए द्विघाती बहुपद रहता तब ना दूगो हल होता, ऐसा तो नहीं है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक क्या ना जोड़ा में होना चाहिए। चलिए 22 नंबर क्या है? तो देखिए तो 22 23 बताए हुए पैटर्न छोड़ दे, 22 23 24 देख रहे हो, कहता है संगत, क्या है बुआरे?
तो संगत के लिए दूगो बताए थे, एगो प्रतिच्छेदी एगो संपाती। ये दोनों संगत होता है और समानांतर वाला असंगत, मतलब जिसका आंसर निकले वो संगत और जिसका आंसर नहीं निकले वो असंगत। और ये सब बताए हुए, इसलिए मैंने कहा तो वो 3 वाला देख लीजिएगा, 3 गो नहीं बताए थे चार्ट बना के, तो वो देख लीजिएगा, तो इसका अधिकांश क्वेश्चन आपसे सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए 24 हो गया, 25 बताया है ना, 25 में क्या 6/3, तो 6/3 का मान 2, अगला भी 2, अगले 2 ना होगा, तो पहला का 2 आया, दूसरा का भी क्या आया, दोनों बराबर, और लास्ट वाला का, इसका मतलब इसका कौन होगा आंसर, कोई हल नहीं, टिक लगा दोगे। चलिए क्या अंतिम वाला बराबर नहीं होगा तो समानांतर ना होगा, और सब बराबर होगा तो संपाती होगा, यही ना आपने कहा था। अरे याद कर लो, देखो बताते हैं, प से प्रतिच्छेदी और प से पहला बराबर, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा देखिए, स्व से संपाती और स्व से क्या हो जाएगा, सब समान हो जाए। अब ये मत समझना कि स्व से समांतर, तो समा का मतलब समान, अब ये मत सोच लेना, ठीक है। जब ये दोगो तुम समझ सकते हो तो अगला का मान तुम अपने आप बता सकते हो। तो प से प्रतिच्छेद या प से पहला वाला बराबर नहीं होगा, और स्व से संपाती स्व से समान, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तुम इधर आके ना गिन सकती है, तुम इधर आके गिन सकती है पैसा, अजीब हालात है, पैसा दिखाते कैमरा पे। कथी का 2000 दे रही है, ठीक। चलिए कहाँ तक आ गए बुआ हम लोग रे, 25 तक आ गए थे। 26 27 सेम पैटर्न है, के का मान निकालना बन जाएगा। चलिए 28 नंबर देख रहे हो, कहता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसका हल संभव है। तो इसका समीकरण तो एगो न हो गया, अब इसमें x का मान दोगे तो y का मान भी देना पड़ेगा, और जरूरी तो नहीं है कि 0 आएगा, दोगो समीकरण देगा तब ना पता चलेगा। इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। और यही क्वेश्चन पहले भी था, कहाँ पे था, क्वेश्चन नंबर 21 वही ना था, तो समझ जाओगे बुआ, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला देखिए, 28 तक हो गया, 29 से के का मान बन जाएगा, 30 का मान बोलिए असंगत, असंगत किसका होता है, जिसका आंसर नहीं निकलता, और नहीं किसका निकलता है, समानांतर का, जिसका अंतिम वाला बराबर नहीं होता है, वही होता है समानांतर। चलिए तो इसमें ऑप्शन क्या है, समानांतर, समानांतर है ना, असंगत होता है। चलिए इनमें से कौन सी बिंदु रेखा इतना पर नहीं है, अब देखिए 3x माइनस 2y बराबर 5, यही ना है, ऑप्शन है 2,1/2, ऑप्शन है 3,2, ऑप्शन है 5,5 और 2,3। आप देखिए कैसे बनाएंगे, सो x का मान शुरू वाला, y का मान बाद वाला, तो ये आना चाहिए ना, और यही क्वेश्चन हम पहले भी बताए, और पहले हम बताए लगभग लगभग कौन में, 1 नंबर वही क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पे क्योंकि उसका पैटर्न जरा नहीं मिला है, एक बार और बता देते हैं। चलिए देखिए मान 3 दूनी 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से गया तो मतलब सही जवाब, पहला सही है। ओ सॉरी, कौन नहीं है, सवाल क्या पूछा है, कौन, ये तो हो ना गया। चलिए देखते हैं, 3 तिया और 2 दूनी तो 9 में 4 गया तो इहो ना हो गया। चलिए 5 तिया 5 दूनी 15 में से 10 गया तो इहो हो गया, और जब 3 हो गया तो लास्ट ऑप्शन नहीं होगा, देख लेते हैं, देखे मान 2 तिया 3 दूनी और 6 में 6 गया तो ये 5 ना होना चाहिए, इसका मतलब यह मान शुद्ध
नहीं किया। ठीक है, चलिए 33 बन जाएगा। के का मान निकालना है, 33 में किसका मान, और के का मान फिक्स क्वेश्चन है, माइंड सेट कर लीजिए। क्या, सॉरी 32 नंबर, और 32 बताना था ना। चलिए 32 देख रहे हो, बताइए तो ए का गुणांक कितना है, ए एक्स प्लस 3y और माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 1/3/-5, क्या बराबर हुआ। आगे काहे ना देखेंगे, इसका मतलब यह हो गया प्रतिच्छेदी, पौसे प्रतिच्छेदी, पौसे पहला बराबर नहीं होगा, अब प्रतिच्छेदी होगा तो क्या जगह काटा, एगो आंसर, क्योंकि इसका आंसर निकला इसलिए क्या हो जाएगा, अब जो पूछेगा टिक लगा दोगे। तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है, अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब एगो आंसर, क्या एगो आंसर निकला कि नहीं निकला, कोई दिक्कत, सॉरी अविरोधी है ना। अच्छा चलो तुम बताओ तो, ऐसा कौन है जिसका प्रतिच्छेदी वाला मत आए थे, उसमें क्या लिखा हुआ था, अविरोधी ही सही था, क्योंकि नीचे में समानांतर लिखाए थे, सॉरी नीचे में समानांतर लिखाए थे ना, है? तो वह था हमारे विरोध के, उसका आंसर नहीं ना निकला था, मतलब वो हमारे आंसर का विरोध किया था। आप अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिए, पहला जहां से स्टार्टिंग हम क्लास किए, मतलब वीडियो का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, नहीं तो वो कॉपी निकाल लीजिए ताकि आपका ध्यान देगा, जो नौछा नौछा करते हो तो वो नहीं होगा काम, ठीक है, इसीलिए कहते हैं बक्सा जरूर याद कर लीजिए। और हम आपसे पूछते कुछ नहीं, वही बक्सा पूछते हैं आपसे, क्योंकि जिसका बक्सा मजबूत होगा वही बच्चा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बना सकता है, क्योंकि जितना मैंने क्वेश्चन बनाया सब कहाँ से क्वेश्चन आया, ओनली बक्सा, इसीलिए बक्सा आपको जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने एक ही बक्सा में सब लिख दिया था, ठीक है, वो वीडियो पार्ट 1 में जाके अपना देख लीजिए। चलिए अब क्या नंबर होगा बुआ, 33, एक्स के का मान निकल जाएगा, तो 32 का आंसर गलती है, इसका ए हो जाएगा। चलिए 33 का देखिए, के का मान निकल जाएगा, के का मान निकल जाएगा ना। 34 देखिए, दो समीकरण दिया, 34 ने बताए थे, अच्छा 34 में है x प्लस 2y बराबर कितने, 3x माइनस 6y बराबर, सॉरी प्लस 5 बराबर 0, हो गया प्लस 1 बराबर 0 कि माइनस 1 है, माइनस 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है। चलिए चिन्ह ध्यान रखिएगा, दोबारा माइनस 1 क्या हो जाएगा, ठीक है, 2/6, तो 2 का 2 और 2 तिया माइनस है तो माइनस, मतलब पहला वाला बराबर हो गया, आई 5/1 ये बराबर नहीं ना हुआ, तो अंतिम वाला बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा, समानांतर, समानांतर होगा तो क्या कोई आंसर, एक को आंसर नहीं निकलेगा, इसमें क्या दिया, कोई हल नहीं, सही जवाब है। चलिए 35 नंबर देख रहे हो, जिसका हल अनंत हो, तो अनंत वाला होगा संपाती, अनंत वाला क्या होगा, क्योंकि संपाती एक दूसरे पर चढ़ जाता है ग्राफ, तो इसको हर जगह काटता है तो क्या हो जाएगा संपाती, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन हो गया सी, सी होगा, आयरे तोरी के इसमें ए दे दिया है, 35 का सी कर लीजिए, गलत आंसर है। चलिए 36 में के का मान निकल जाएगा, 37 देख रहे हो, 37 आप दशमलव देख के भाग गए होंगे ना, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x और माइनस 0.3, एक्स का मान निकालना है। चलिए एक्स वाला को साथ ही ले लीजिए, ये प्लस मिल जाएगा तो ठीक है, ये माइनस मिल जाएगा तो घटाव आता है आप लोगों को, सबको आता है, इसका कितना हो जाएगा 0. देखो घटाते कैसे बता देते हैं, घटाओ देख लो, 0.3 हुआ और 0.37, यही ना घटाओगे। चलिए ऊपर कुछ नहीं तो 0, 10 में से 7 गया तो 9 में से 3 गया तो यही ना होगा, फिर पैसा नहीं आ पाएगा, ओ सॉरी ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे। अच्छा इसके बाद, अरे 0.3 में
आज 0.37 में बर कौन है? तो ये 2 अंक हो गया ना, इसको 2 अंक पुराने के लिए क्या डाल देंगे? अब बताओ 30 में 37 में बर कौन हो गया? तो बड़का में से किसको घटाएंगे? तो 0.30 को घटाएंगे ना, कितना बच जाएगा? 0.07। ये हो जाएगा 0.07x बराबर, इसको घटा सकते हो आप? ये माइनस में हो जाएगा। ये बड़ा वाला किसमें है? ये माइनस में होगा। चलिए इधर देखिए, यह किसमें है? ये है माइनस में, इनमें जाएगा तो ठीक है। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, 0.30 और 0.37 कितना हो जाएगा? 0.67। तो 0. क्या हो गया? 67। ठीक है। चलिए x बराबर मान निकालना है ना, और ये माइनस था, अरे 0.3 माइनस में था तो घट जाएगा ना। तो 0.37 में 0.3 घटा दीजिए, कितना आएगा? 0.07। तो 0.07, ठीक है। चलिए आप देखिए, x बराबर हो जाएगा 0.07, ई गुना मिलने गया तो, और दोनों कटेगा तो कितना आएगा? -1। ऑप्शन में है -1। चलिए इसमें बात सीख लीजिए, तो बना के ना आपको बताए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रह जाए जिसमें 0.3 एक x के साथ, एक बिना x के साथ, ठीक है। एक हो गया 0.37 बिना x का, एगो हो जाएगा x का। तो आंसर जब निकालना होगा, अगर इस टाइप का आपको मिल जाएगा तो उसका आंसर कितना होगा? 1 फिक्स है। और उसका चिन्ह क्या होगा? तो चिन्ह ध्यान देख लीजिए, अगर सब प्लस होगा तो ठीक है, कहीं माइनस हो गया, क्या हो गया बुआरे? तो इसका आंसर किसमें हो जाएगा? माइनस। ठीक है, इतना नहीं भी बनाओगे तो ये समझ जाओगे बुआ, समझ जाओगे ना। चलिए अब कौन क्वेश्चन होगा? 38। हाँ भाई चाबी ने कुछ करी। x का मान कितना है? इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो? x इसी का मान निकालना। चलिए अच्छा, x का स्क्वायर करेगा ना, 7 आ जाएगा, +4 +1 है तो x का मान बोलो तो यही ना होगा। चलिए 7, ये तो 4√3 है, 7 दोनों जुटेगा तो नहीं है, नहीं ना जुटेगा। 7 1, इसका ट्रिक भी बताएंगे, पहले आपको बना के समझा देते हैं, ठीक है। कितना इसका आंसर है? 4 है। एक का एक कितना आ रहा है? इसका एक ट्रिक आता है, लेकिन पहले आपको सोचे बना के समझा देते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को फिर लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए 39 नंबर है। अब कितना का हुआ रे? 39। चलिए 39 नंबर देखते हैं। 10 का पावर कितना है? बराबर में, तो 10 का पावर माइनस वाई किसके बराबर? ध्यान दो, 10 को करोगे तो 2 गुने, अब पावर हो जाएगा 2 वाई, यही हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 5 का पावर, यही होगा। दस का पावर 2 आए बराबर 25। तो 2 गुने 5 का पावर 2 आए बराबर 25। ये तो बराबर होना चाहिए। तुमको क्या लग रहा है? 10 का पावर माइनस वाई बराबर 1/5 इसका आंसर दिया है ना। अगर हम आंसर को लेके चल रहे हैं तो आप ही बताइए, पावर माइनस को क्या करना होगा? प्लस, तो आधार को पलटेंगे ना। अब ये 1/10 को अगर y का मान 1 क्या निकला, y का मान, तो एक बार गुना करेंगे, और y का मान 2 निकला तो 1/5 कौन हिसाब से आएगा? और दूसरी बात, ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्या चाहिए बुआरे? बराबर, तब ना ऐसा निकलता। जैसे कि 10 का पावर 2 वाई दिया तो बराबर 10 दे देता, इसका मतलब 10 का पावर कितना हो जाता? 1। अब 10 से 10 कट जाएगा ना, तो 2 वाई बराबर कितना होता? तो y बराबर कितना होता? 1/2। तो वैसा तो नहीं ना है। इधर दिया 25 और 10 को खंड किए तो 2 गुने 5 आया, इसको किया तो सिर्फ 5 आया। क्या? अच्छा, ऐसे हो सकता है, देखते हैं। 10 का पावर 2 आए बराबर 5 का पावर 2। अच्छा, इसको भी पेंडिंग में डालिए, ठीक है। कौन कौन क्वेश्चन पेंडिंग में है? एक हो गया 38, एक हो गया 39, और एक कौन था? 6 नंबर, एक हो गया 9 नंबर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस 3 का आंसर नहीं बताया। चलिए 40 देख रहे हो, किसका मान निकालना है? निकल जाएगा।
इसको मतलब समझा तुम। और समीकरण क्या दिया है, यही ना है। इसका मतलब शुरू वाला किसका मान और बाद वाला, इसका मतलब x की जगह क्या दोगे, यही ना दोगे। और y की जगह क्या दोगे, बराबर कितना, माइनस कितना हो जाएगा 9। चलिए 10 दूने माइनस में 20 में से 9 गया तो 10 माइनस 0 गया तो समझ में आया कैसे बनाए इसको। के का मान 2 है, ऑप्शन बी। ठीक है 41 देख रहे हो, 41 क्वेश्चन नंबर 41। क्या ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, 173 एक्स प्लस में 197 वाई बराबर 149, यही ना है। इसके बाद दूसरा क्या है, इसमें एक्स और वाई का मान निकालना। गुना करोगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा तोरा, तो ऑप्शन से चलिए। ठीक है ऑप्शन क्या है, 3 माइनस 2 कोमा 1 कोमा माइनस और 2 कोमा माइनस 1। चलिए देखिए कहाँ पे 3 कोमा माइनस 2। चलिए x का मान 3, तो 173 को 3 से गुना करिए तो 3 तिया 9 7 तिया 21 3 का 3 और 2 ये हो जाएगा 519। इसका मान देखिए y का मान कितना -2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है चलिए 2 सते कितना होगा, घटाओ तो 9 में से 4 गया तो 11 में से 9 गया तो वो तो नहीं मिला। ऑप्शन 2 देखिए 173 को 2 से गुना करिए कितना होगा, 3 दूनी 6 17 दूनी 34। चलिए ऑप्शन 1 है, ये हो जाएगा 197। कहिए होगा, ये नहीं होगा। इसको देख लीजिए 173 को 1 से करिएगा तो 173, 197 को 2 से किए थे -300, ये तो माइनस में आंसर आएगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 173 को 2 से गुना करना कितना आएगा, चलिए ये -1 है तो -197, -197 खड़ा हो जाओ जनगण मन, दोनों घटाए 6 में 7 गया तो 9 7 16, 3 13 में से 9 गया तो 4, 2 में से गया तो मतलब इसका ऑप्शन लास्ट सही है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर देख रहा है, एक्स और वाई का मान दिया हुआ। अच्छा 42 का समीकरण क्या हुआ रे, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। x का मान कितने और y का मान, चल सॉरी x का मान ना 2 का प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस और के का मान निकाला ना। चलिए तो ये बिठा देते हैं 2 का है। ठीक है चलिए 7 को y से -7 बराबर 5 होगा, इसको न कर दिए। ठीक है ये माइनस होने जाएगा तो 7 5 के का मान
ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। चलिए 43 बन जाएगा, सेम पैटर्न। 44 का बोलिए कौन होगा? एक्स का पीछे एक बट्टा 3 बराबर 2/12, तो 2 का है 2, 2 छक 12 बराबर नहीं ना हुआ। तो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हुआ आंसर? एगो आंसर अद्वितीय, एकल हल हो जाएगा। ऑप्शन एक ये सही है। चलिए शर्त देख रहा है, अंतिम वाला बराबर नहीं है, कौन हल होगा बताइए? कोई हल नहीं। 46 का बोलिए संपाति के लिए। सब बराबर, ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी है ना होगा, इसमें उल्टा मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब बराबर तो वही हो जाएगा। 47 देख रहे हो, संगत समीकरण का हल क्या गो होता है? देखो संगत का दूगो होता, या तो एक का नहीं तो अनंत। ऑप्शन क्या है? एक, इसलिए एक सही आंसर है। रहता अनंत एक, दोनों कोई नहीं, तो क्या मारता? दोनों। एक और अनंत दोनों ना होगा, तो दोनों ना मारोगे, ठीक ना? चलिए वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो, संगत की असंगत? असंगत, क्योंकि संगत का आंसर होता है, असंगत का आंसर नहीं होता। चलिए 49 देख रहा है, रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? देखिए ऐसे विधि था 5 गो, लेकिन आपको पढ़ना क्या गो है? 3 गो, ये मैं पहले भी बोल दिया, इसलिए 3 सही आंसर मारना, ठीक है? चलिए अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब प्रतिच्छेदी, मतलब संगत, मतलब अविरोधी, इतना बात मायने में रख लो। ऑप्शन क्या है देख लो आप। अद्वितीय हल का होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अरे अद्वितीय हल का अनेक आंसर नहीं ना होगा, तो बी तो ऑप्शन गलती मार दिया, इसका हो जाएगा संगत, ऑप्शन सी। इसको सही कर लीजिए, ऑप्शन सी, 50 का ऑप्शन सी। 51 देखिए, असंगत समीकरण के युग्म का असंगत का हल होता है? असंगत का हल नहीं ना होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन लास्ट डी, कोई नहीं। चलिए आश्रित बताए थे, विरोधी और विरोधी आश्रित, आश्रित किसका होता है? चलिए तो संपाति का क्या आंसर? अनेक है आंसर। चलिए ऑप्शन बी सही जवाब। अरे आश्रित अनंत का ना होगा, और अनंत कौन होगा? अनेक संपाति। चलिए बोलिए तो 2x + 3y, तो 2/4 मतलब 1/, अरे 2/4 मतलब 1/2, और 3/6 मतलब 1/2, ये बराबर हो गया। और लास्ट वाला बराबर नहीं ना है, बराबर में है तो क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। ऑप्शन क्या है? असंगत, ठीक है? चलिए रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? अगर एगो समीकरण होगा तो उसका आलेख कैसा होगा? एक सरल, कहा गया ऑप्शन? एक सरल रेखीय, ठीक है? रैखिक समीकरण समझ में आया? दूचर वाला नहीं, सीधे रैखिक समीकरण। जैसे देखो 3x, तो दूचर ना हो जाएगा, 3x = 5 हमने लिखा, इसका आलेख बनाइएगा, तो इसका आलेख ऐसे बनेगा, x के समानांतर, ठीक है? तो यह एक सरल देखिए हो जाएगा। चलिए दूचर का था तब ना दूगो हल होता, दूगो होता। चलिए अब क्या गो, आपका नंबर अब हुआ 55 में कौन है जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है? आप देखो तो एगो बिंदु उभयनिष्ठ होगा, इसका क्या गो आंसर? एक को बना, मतलब प्रतिच्छेदी का क्या गो उभयनिष्ठ बिंदु? असंपाति का अनंत, समानांतर का एक को बना, इसका कौन आंसर हो जाएगा? असंगत, क्योंकि असंगत का ना कोई आंसर नहीं होता, ठीक है? चलिए 56 देख रहे हो, इसमें किसका अद्वितीय हल है? अद्वितीय मतलब पहला वाला बराबर नहीं होगा, अद्वितीय प्रतिच्छेदी मतलब पहला वाला बराबर नहीं होगा। चलिए पहला हम देखिए x + y है ना, तो 1/2, 1/2 बराबर हो गया, इसको छोड़ दो। 1/3, 1/3 बराबर हो गया, इसको भी छोड़ दो। 2/4 मतलब 1/2, 1/-2 ये हो जाएगा, गधा होना गधा, 1/2। अब
बराबर में 1/-2 ये बराबर नहीं ना हुआ, क्योंकि चिन्ह इसका माइनस इसका क्या है, तो ये बराबर नहीं हुआ। और जखनी पहला वाला बराबर नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। चलिए 57 देखिए, जब दो रेखा समपाती हो, समपाती का मतलब चढ़ गया, तो आंसर अनंत, अनंत न होगा। चलिए के का मान निकल जाएगा। चलिए 59 देख रहे हो, x + y बराबर 60, 5x + 12y बराबर, अच्छा x + y बराबर 7, अब 5x + 12y बराबर 7, यही ना बुआ, यही ना रे। चलिए कहता है x और किसका मान निकालिए, y, x का मान निकालिए। फास्ट थोड़ा करिए कैलकुलेशन, गुना करिएगा 5 से तो कितना हो जाएगा, 5x 5y और 7 × 5 घटा दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, पहला कट जाएगा, 12 में से 5 गया तो -7y बराबर 35 में 7 गया तो +28, y का मान बोलिए, नहीं तो x को फालतू में कर दे, x का आंसर ही निकालना था तो सीधे 12 से गुना कर देते क्या, जैसे आप समझे। y का मान निकाले फिर डालेंगे तब ना x का मान आएगा, उतना किसके पास टाइम है। x + y बराबर 35 था, 5x + 12y बराबर क्या था, तो हम y को काटेंगे तब ना x का आंसर आएगा। चलिए y के पीछे क्या है, इसको 12 से गुना करना है, तो 12x 12y 12 पंचे कहाँ है रे साहब, और 12y बराबर 7, यही ना है। चलिए 12 सत्ते गुना हो गया, घटा दीजिएगा, ये कट जाएगा, 12 में से 5 गया तो 84 में 7 गया तो सही है। x का मान 11 सत्ते ऑप्शन है। x का मान कितना आएगा, इसमें क्या है, गलत आंसर है, बी में टिक लगा लीजिए। समझे कैसे बनाए सो, अगर y का मान पूछता तो किसको काट देते, x को, उतना किसके पास डबल काम कोई करेगा। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन होगा, अरे p का मान को चाहे k का मान को, बात बराबर है ना, क्या 60 बन जाएगा, 60 बन जाएगा ना, k के जगह p दे दिया, 61 बनेगा k का मान, 62 बनेगा k का मान, तो 60 61 62 k का मान, और यहीं तक आपका चैप्टर था। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपका क्या हो गया पेंडिंग, उस 3 क्वेश्चन को थोड़ी देर में बताएंगे, तब तक हमको पानी पीने दीजिए ताकि मेरा गला फंस गया। ठीक है।